Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Sani. I hope you all are good. So students, today we will discuss a new poem from class 11 Hornbill book, that is poem 2, The Laburnum Top, written by Tad Hughes. So first of all, we'll take introduction of this poem and then stanza-wise explanation. So let's start with the introduction of this poem. The poem, The Laburnum Top, is written by Tad Hughes. ये poem Laburnum Top Tad Hughes ने write की है. It is about a repaying relationship between the laburnum tree एंड द गोल्डफिंच वर्ड. ओके, ये पोइम लेबर्नम ट्री और गोल्डफिंच के रिलेशन के बारे में है. द ट्री इज येलो, साइलेंट एंड डेथ लाइक एंड इज मेड अलाइव बाय वर्ड एंड हर यंग वंस. ओके, ये ट्री येलो है और डेथ लाइक साइलेंट है और ये अलाइव हो जाता है वर्ड से और वर्ड के यंग वन से. द येलो वर्ड हैज अ शेल्टर ऑन द ट्री. इस येलो वर्ड का शेल्टर इस ट्री के अंदर है. वेयर शी फीड्स अ यंग वन, जहाँ पे वो अपने यंग वंस को फीड करती है. बट एज सुन एज द वर्ड लीव टू फ्लाई इन द स्काई, लेकिन जैसे ही वो वर्ड वहाँ से लीव करता है स्काई में फ्लाई करने के लिए, द ट्री बिकम साइलेंट एंड डेथ लाइक अगेन. सो ट्री एकदम से दोबारा से डेथ लाइक साइलेंट हो जाता है. सो नाउ स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. स्टैंजा नंबर 1. द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो September sunlight, a few leaves yellowing, all is seeds fallen. Okay, so laburnum, short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. Okay, so laburnum क्या है? ये short tree है जिसके ऊपर hanging branches है और उसमें yellow flowers है और poisonous seed है. Okay, so in this line poet is telling that the laburnum top is silent, quiet and still. कि जो laburnum top है वो silent है, quiet है और still है. Okay, in the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. In this line, poet is saying that it's the month of September, okay, and it's the afternoon time. Okay, September का month है और afternoon time है, ठीक है. और इस ट्री के ऊपर येलो सनलाइट है, ओके, और इसके जो few leaves है वो येलो हो रहे हैं, ठीक है, और इसके जो सीड्स हैं वो गिर रहे हैं, गिर चुके हैं. ओके, स्टैंजा नंबर 2. Till the goldfinch comes with twitching chirrup, a suddenness, okay, a startlement at the branch end. So goldfinch, a small singing bird with yellow feathers on its wings. Okay, so twitching means sudden jerk movement. Okay, so in this line poet is saying that till the goldfinch comes, कि जैसे ही इस laburnum top पे, ठीक है, goldfinch word आता है, ठीक है, with twitching chirrup. Twitching means विद जर्क, ठीक है. जब गोल्डफिंच वर्ड ब्रांच के ऊपर या लैंड के ऊपर चलता है तो थोड़े से जर्क करते हुए, झटके देते हुए चलता है, तो ये गोल्डफिंच वर्ड वैसे ही आता है, ट्विचिंग करते हुए, चिर्प करते हुए, ठीक है. अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, ठीक है, और वो एकदम से ब्रांच एंड पे आके बैठ जाता है और एकदम से उस ट्री के ऊपर क्या हो जाता है? स्टार्टलमेंट हो जाता है. स्टार्टलमेंट मीन्स मूवमेंट. ओके, देन स्लीक एज अ लीजर्ड and alert and abrupt. Okay, and in this line poet is comparing the movement of goldfinch with the lizard. Okay, so poet is comparing the movement of lizard with the movement of goldfinch with the lizard. Okay, and poet is saying that कि वो बिल्कुल आज एकदम लीजर्ड की तरह आता है, ठीक है. लीजर्ड आपने देखा होगा घरों में, लीजर्ड एकदम से साइलेंट होता है वॉल के ऊपर और जैसे उसके एकदम पास इंसेक्ट्स आते हैं तो वो एकदम से उनके ऊपर अटैक करता है, ठीक है. बिल्कुल वैसे ही गोल्डफिंच एकदम से साइलेंटली वहाँ पे आता है, ठीक है, अलर्ट होके आता है, एब्रप्टली आता है. एंड शी एंटर द थिकनेस, ओके, एंड द मशीन स्टार्ट्स अप. और एकदम से वो पहले तो कैसे आता है, एकदम ब्रांच के एंड पे बैठ जाता है और उसके बाद शी एंटर्स द थिकनेस, ठीक है, वो ब्रांचेस के थिकनेस में एंटर कर देता है, ठीक है. और जैसे वो ब्रांचेस के थिकनेस में एंटर करता है तो वहाँ पे एक मशीन की तरह वहाँ पे स्टार्टलमेंट हो जाती है, मूवमेंट हो जाती है, ऑफ चिटरिंग एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग, ठीक है. क्योंकि जो गोल्डफिंच के यंग वंस हैं, ठीक है, वो एकदम से अपनी मदर को देख के ट्रेमर करने लगते हैं अपने विंग्स से. मीन्स उनके विंग्स की फड़फड़ाहट की आवाज़ वहाँ पे आती है, उनकी चिटरिंग की आवाज़ आती है, ठीक है, और उनकी ट्रिलिंग की आवाज़ वहाँ पे आने लगती है. सो एकदम से द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, और इस तरह से जो होल ट्री है वो ट्रैम्बलिंग करने लगता है, वहाँ पे थ्रिलिंग होने लगती है और एकदम से जो इंजन होता है वो साइलेंट एकदम से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. मीन्स यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में जो ट्री है, ठीक है, वहाँ पे मूवमेंट दिखाई गई है. फर्स्ट स्टैंजा में ट्री क्या है, एकदम से साइलेंट है. नाउ स्टैंजा नंबर 3.
it is the engine of a family. Okay, so engine is the source of energy. Okay, and here goldfinch is the source of energy for our family. ठीक है, so it is the engine of our family. So goldfinch word को engine के साथ यहाँ पे क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है. यहाँ पे गोल्डफिंच वर्ड क्या है, अपनी फैमिली के लिए एक इंजन की तरह है. ठीक है, सोर्स ऑफ क्या है, एनर्जी है. इट इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली, स्टोक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट ऑफ द ब्रांच एंड showing her barred face identity mask. Okay, so in this line poet is saying that the goldfinch word is the source of energy for our family. Okay, she stokes it full. वो आती है, अपने young ones को feed करती है, then flirts out of the branches and okay, और फिर उस थिकनेस से, ब्रांचेस के थिकनेस से बाहर ब्रांच एंड पे चली जाती है. ओके, शोइंग अ बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और अपने बार्ड फेस को दिखाती है. ठीक है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि उसके फेस पे क्या है, एक बार बना हुआ है ब्लैक कलर का, जो कि उसका क्या है, आइडेंटिटी मार्क है. ओके, तो वो अपने यंग वंस को अपना आइडेंटिटी मास्क दिखाती है और वहाँ से दूर इनफाइनाइट स्काई में फ्लाई कर देती है. और उसके बाद जो स्काई हो एकदम से फिर से, जो लवर्नम टॉप है वो एकदम से फिर से साइलेंट हो जाते हैं. ओके, सो इन दिस पोइम there are only 3 stanzas. Okay, so first and second stanza. Okay, so in the first stanza and second in the first stanza and last stanza, tree is very silent. Okay, quiet and still. And in the second stanza there is startlement. Okay, there is movement of the word and the words young ones. So that's all for this session. I hope you all have understood this poem very well. Thank you. See you in my next video. Till then, bye. Take care.